हेलो दोस्त, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.3 का ऑल क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। हम लोग पहले क्वेश्चन को उतार चुके हैं, फिर बारी बारी से क्वेश्चन को उतार के सॉल्व करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है 7 - 6x/9 बराबर 1/15। तो इसको हम लोग सॉल्व कर कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है। यहाँ पे आप इसको कैंचिया गुना कर लीजिए। क्या कैंचिया गुना मतलब ऊपर वाला जितना ये अंक है ना, इसको 15 से और इसको इधर से गुना करेंगे, इसको कैंचिया गुना बोलते हैं। तो आप ऐसे लिख लीजिएगा 7 - 6x। इसको कितना से गुना करना है? घेर के 15 से गुना करना है, ठीक है ना, कैंचिया गुना। फिर इसको कीजिएगा 9 को 1 से गुना करेंगे। किससे करेंगे? 9 को 1 से गुना करेंगे तो 9x क्या होगा? 9x। अब इसको इससे बारी बारी से सब में गुना कराना है, ठीक है ना। 15 को 7 से गुना कराएंगे तो 15 × 6 = 90 या 15 × 7 = 105। तो यहाँ पे आपका कितना आएगा? 105, ठीक है ना। अब यहाँ पे अब इसको करिएगा तो 15 × 6 = 90। तो यहाँ पे आपका आएगा 90x। आप बराबर इधर गुना कीजिएगा तो आपका क्या आएगा? 9x। अच्छा ये देखिए, एक्स वाले को एक तरफ और बिना एक्स वाले को एक तरफ। तो यहाँ पे ये ऊपर भेजेंगे क्योंकि एक्स वाला है, ये भी एक्स वाला है। तो यहाँ पे आप ऐसे कर लीजिए 105। ये इधर माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो प्लस में होगा, यानी 9x उधर है, ये माइनस है तो ऊपर गया होगा तो प्लस हो गया होगा। तो यहाँ पे 90, यहाँ पे इधर आएगा तो प्लस में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप 105 लिखिए। अच्छा 90 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो आपका आएगा 99x। अच्छा अब यहाँ देखिए गुना है तो गुना से किस में जाएगा? भागा में जाएगा। गुना से किस में जाएगा? भागा में। यानी x बराबर कितना होगा? 105। अब बट्टा में क्या कर दीजिएगा? 99। अब ये 3 का पहाड़ से कटेगा। कितना से? ऊपर नीचे कट रहा है तो 3 के पहाड़ से कट रहा है। तो 3 से काटिए तो 3 × 3 = 9। एक इसमें बचा हुआ, एक यहाँ दिया हुआ तो एक लिखा है तो ये हो गया 15। तो 3 × 5 = 15। अब इसको काटेंगे 3 × 3 = 9 और 3 × 3 = 9। इसलिए आपका x का मान कितना आएगा? 35/33। ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। तो आइए दोस्त, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी उतार लिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए सेम वही तरीका। यहाँ पे देखिए हम लोग क्रॉस गुना करेंगे। क्या? कैंचिया इसको गुना बोलते हैं। ऊपर वाले को यहाँ नीचे वाला से, यहाँ नीचे वाले को ऊपर वाला से, अब बीच में बराबर देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम इसको सेम वैसे ही गुना करते हैं। अब देखिए 9 को गुना करेंगे किससे? यहाँ पे देखिए 9 को किससे गुना करेंगे? जेड से। तो 9 × Z। अब इसको इससे गुना करेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पे 2 अंक है ना, तो इसको घेर के गुना करेंगे। ऐसे 4 कर देंगे और घेर के लिखेंगे, यानी 15। Z + 15 है तो Z + 15 यहाँ पे हम लोग उतार देंगे। उसके बाद देखिए 9 को Z से गुना कराइए तो यहाँ पे कितना होगा? 9Z। अब यहाँ इसको 4 को Z से गुना कराइए, कितना को? 4 को Z से। तो क्या आएगा? 4Z। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस उतार देंगे। और 4 को करेंगे गुना 15 से तो कितना होगा? 15 × 4 = 60। तो यहाँ पे आप लिखिएगा 60। अब देखिए यहाँ पे तो 9Z है ही। अच्छा ये देखिए जेड है, ये जेड है, तो दोनों एक तरफ कर लीजिए, ठीक है ना। अब बिना अंक वाले को एक तरफ और जेड वाले को एक तरफ। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस में है तो ये पट्टी आएगा तो ये माइनस में आएगा। इधर क्या बचा होगा? 60। अब देखिए 9 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा? 5। ये जेड का जेड है। कभी भी घटाएंगे तो अंक घटाया जाता है और यहाँ पे जो एक्स रहे या वाई रहे वो सेम ऐसे उतर जाता है। यानी 9 में से हम लोग कितने घटाएंगे? 4 को। तो क्या बचेगा? 5 बचेगा। कितना बचेगा? 5 है। यहाँ पे आपका जेड है तो जेड रहेगा। बराबर में क्या है? 60 है तो 60 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ गुना है तो गुना से जाता है भागा में। किस में जाता है? गुना से भागा में। तो यहाँ पे नीचे 5 लिख दीजिए। आप काटिए 5 × 5 या 12×5 = 60। यानी आपका जेड का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 12। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो आइए दोस्त, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है x² माइनस, अब ब्रैकेट में घेर के x - 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना है? 32 है। तो इसको हम लोग चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x² है तो x² का x² रह दीजिएगा, ठीक है। ये माइनस है तो माइनस, ठीक है। और यहाँ पे x - 2, ठीक है ना। x - 2 का क्या है? होल स्क्वायर है। तो इसको हम लोग ऐसे, माइनस है तो इसलिए घेर के लिखेंगे ब्रैकेट में। अब देखिए
ये किस पे टूटेगा, ए माइनस बी का फार्मूला पे टूटेगा। देखिए यहाँ पे एक फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप बताइएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये क्या होता है, फार्मूला होता है। तो यही फार्मूला सेम यहाँ पे लागू होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पहला एक्स है तो एक्स स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस कर दिए, फिर 2 है ना तो 2 लिखेंगे। उसके बाद क्या है, ए है बी है, तो ए की जगह कितना है एक्स है तो एक्स लिखिएगा। अब बी की जगह कितना है 2 है तो आप 2 लिखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस कर दिए, बी का स्क्वायर यानी 2 का यहाँ पे है तो 2 का स्क्वायर करेंगे। फिर इसको ऐसे आप घेर दीजिए। अब बराबर में क्या है आपके पास 32, तो आप 32 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ही रह दीजिए। देखिए यहाँ माइनस को गुना करेंगे तो यहाँ पे माइनस ही रह जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इस सब को गुना करा लो तो 2 दूना 4, 4 को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस गुना होगा तो क्या होगा माइनस। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। इधर क्या दिया हुआ है आपके पास 32 दिया हुआ है बराबर में। अब देखिए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये प्लस में है ये माइनस में है, जितना प्लस में उतना ही माइनस में, तो ये कट जाएगा ना, तो ये कट गया आपका, ठीक है। यहाँ देखिए आपका कितना है 4x, तो यहाँ पे 4x लिखते हैं। अच्छा ये देखिए माइनस से तो ऊपर टी जाएगा तो क्या होगा प्लस होगा, यानी ऊपर टी जाएगा तो प्लस कितना हो जाएगा 4, यानी ये माइनस से ऊपर टी गया तो प्लस में, यानी 32 प्लस का 4। अब यहाँ पे आप लिखिए 4x बराबर, अच्छा 32 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 36, 32 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 36। तो आप यहाँ देखिए ये गुना है तो कहाँ जाएगा भागा में जाएगा। अब देखिए 36 में 4 से भागा देंगे तो 4 का 4 और 4 9 36, इसलिए आपका x का जो वैल्यू आएगा वो आपके पास कितना आया 9। तो यहाँ पे आप ये 9 आंसर आपका हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4 को। तो आइए दोस्त हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 उतार लिए। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर पे टूट गया, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा। तो यहाँ पे आप ये फार्मूला ऐसे लिख लीजिए, अभी आपको लिखवाए थे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर a प्लस बी का आपके पास फार्मूला पूछा जाए तो आप क्या बताइएगा, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये ऐसा हम इसलिए लिख दे रहे कि ये दोनों यहाँ पे यूज होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये फार्मूला लिख दिया। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए x प्लस 4 है होल स्क्वायर है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा। इतना दूर को a मान लीजिएगा, इतना दूर को b मान लीजिएगा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यानी a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर की जगह क्या है x है तो x के स्क्वायर प्लस 2, फिर उसके बाद a, तो a की जगह क्या है x है, इंटू बी क्या होता है b, तो b की जगह क्या होगा 4 होगा, तो 4 आप प्लस फिर बी स्क्वायर ना, यानी 4 का स्क्वायर, b यानी 4 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आप ऐसे माइनस, माइनस कभी भी ब्रैकेट के बाहर रहे तो आप हमेशा घेर लीजिएगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में आपको माइनस से गुना कराने पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद चलिए अब इसको हम लोग करते हैं एक्स स्क्वायर, ये अब कौन वाला फार्मूला पे बनेगा, ये माइनस वाला पे, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस, फिर 2 है तो 2 ले लेते हैं। उसके बाद ए है ना, तो ए की जगह आप कितना लीजिएगा एक्स। अब उसके बाद ए के बाद क्या है बी है, तो बी के कितना लीजिएगा 5, फिर आपके पास प्लस बी स्क्वायर है ना, यानी 5 का स्क्वायर, फिर घेर दीजिए। बराबर में क्या दिया हुआ है 9, तो आप 9 लिख दीजिए। अब इसको देखिए x का स्क्वायर तो x स्क्वायर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप गुना करेंगे 4 दूना 8, 4 दूना 8 और x है तो 8x प्लस, अच्छा 4 के स्क्वायर, स्क्वायर बोलेगा मतलब उसी संख्या को उसी से गुना करना है। अगर 4 के स्क्वायर बोल रहा है यानी 4 को 4 से गुना, तो 4 चौका 16, कितना हो जाएगा 16, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस से गुना होगा तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए माइनस माइनस गुना में क्या हो जाता है प्लस, 5 दूना 10, 5 दूना 10 एक्स, 5 दूना 10 एक्स। अब यहाँ देखिए ये माइनस ये प्लस, तो यहाँ होगा माइनस 5 का स्क्वायर, तो 5 के 5 से गुना करेंगे तो 25 आएगा, बराबर में क्या है 9। अब आप करिए यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर ये प्लस में है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या है माइनस में, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस में 8x, यहाँ भी है 10, तो 10 और 8 कितना होगा 18, 10 और 8 कितना होगा 18, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपके प्लस में 16 है और माइनस का 25 है, बराबर में क्या है 9 है।
अच्छा यहाँ पे आपके पास कितना है 18x, कितना है 18x। इसको देखिए 16 में से आप घटाइएगा 25 तो माइनस में आएगा, क्या आएगा माइनस में, क्योंकि घट नहीं रहा। तो घटाइएगा तो माइनस में कितना आएगा 9, कितना आएगा, उल्टा घटा लीजिए, 25 में से आप 16 घटाइएगा तो कितना आएगा 16 4 20 5 25 9 आएगा। तो उल्टा घटा है तो इसलिए माइनस में लिखे, बराबर में यहाँ क्या है आपके पास 9, ठीक है। अच्छा ये देखिए ये माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा प्लस में होगा, यानी 18x बराबर 9 + 9, यानी 18x बराबर आपके पास कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अच्छा ये गुना है तो कहाँ जाएगा भागा में जाएगा, गुना है तो भागा में, यानी x बराबर क्या होगा 18/18, ये कटेगा तो कितना आएगा 1, इसलिए x का मान आपके पास कितना आया 1। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं तो एक बार फिर से रिपीट करके आप वीडियो को देखिएगा, समझ में आएगा। अगर कहीं दिक्कत है तो कमेंट के भी माध्यम से बताते रहिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को उतार लिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे बनाते हैं। इसमें देखिए आपके पास दिया हुआ है y+3 और y-3, ठीक है ना। एक बार प्लस में है, एक बार यहाँ पर देखिए, यहाँ दोनों देखने में सेम है लेकिन यहाँ खाली प्लस है ये माइनस है, बस यही का फर्क है, ठीक है ना। बाकी ये दोनों सेम में है और गुना में भी है। तो इसका एक फार्मूला होता है, आप याद रखिएगा कि a² - b² बराबर होता है a+b और a-b, ठीक है। ये आपके पास फार्मूला होता है। तो आप इसके देखिए यहाँ पे ये प्लस में ये माइनस में, सेम आपके पास भी है प्लस में माइनस में, ठीक है। तो आप a² - b² कर सकते हैं इसके जगह। अगर यहाँ ऐसे लिखा हुआ है तो उसकी जगह आप ऐसे लिख सकते हैं। तो वैसे यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है y+3 या y-3, ठीक है ना, गुना में है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ अगर इसको a माना जाए, इसको b, यहाँ पे a और b, ठीक है ना। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो कौन सा फॉर्मूला पे आएगा a² - b², यानी a की जगह कितना है y, तो y का स्क्वायर माइनस होगा, फिर b की जगह कितना होगा 3, यानी 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस है, y को y से गुना कराएंगे तो y², ठीक है। अब फिर यहाँ देखिए माइनस है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, y को 5 से गुना करेंगे तो 5y, अब बराबर में क्या है आपके पास 6, क्या है 6। अब इसको क्या कीजिए आप, यहाँ देखिए प्लस में y है या माइनस में y है तो ये कट जाएगा ना। अब यहाँ देखिए आपके पास माइनस में 3 का स्क्वायर का होगा, तो 3 का स्क्वायर यानी 9, 3 का वर्गमूल कितना होता है, वर्ग कितना होता है 9, यहाँ आपके पास माइनस है। देखिए बाकी सब जैसे सेम वैसे बता दें। अच्छा ये देखिए माइनस है तो ऊपर टी जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी आपका पास माइनस का y रहेगा। ये अंक वालों को एक तरफ भेज दे रहे हैं, यानी बराबर के बाद क्या है आपके पास 6 है। ये माइनस है तो ऊपर टी जाएगा तो प्लस में, यानी यहाँ आपका -5y बराबर क्या बचेगा 9 6 15, क्या हो जाएगा 15। अच्छा ये गुना है तो भाग में जाएगा ना, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, देखिए माइनस तो नीचे आएगा लेकिन नीचे माइनस कभी नहीं लिखाता है, इसलिए माइनस ऊपर लिख दिया। आप 5 से काटिए तो 5 का 5 पंथी 15, इसलिए आपके पास y का मान आपके पास कितना होगा 3, लेकिन माइनस है ना तो माइनस में 3, क्या होगा माइनस में 3। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, तो इसको देख लीजिए अच्छा से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को उतार लिए। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है सेम आप वैसे लिख दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या छिपा है, एक छिपा हुआ, कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऐसे 1 और 2 का कितना लीजिएगा आप एलसीएम लीजिएगा, तो 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा। अब देखिए 2 का पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे 2 आएगा, तो 2 का 2 2 बार, 2 को ऊपर गुना होगा तो ऊपर देखिए 2 अंक है ना, यानी घेर के गुना कराएंगे, क्या कराएंगे घेर के गुना कराएंगे। 4x प्लस का 1 क्या करेंगे उसको घेर के गुना करेंगे। उसके बाद माइनस है 2 का 2 एक बार ना, एक को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे अब गुना करेंगे, तो एक से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। लेकिन हम एक बार लिख देते हैं। यहाँ पे आपका है देखिए नीचे कटेगा 2 का 2 2 3 6, नीचे से नीचे आप काट सकते हैं अंक को। अब यहाँ आपके पास बचा क्या 5x माइनस का 4, नीचे क्या बचा 3। यहाँ पे आप गुना कराइएगा तो 2 का पहाड़ा 4 बार, तो 4 दूना 8 या 2 चौका 8 प्लस, अब 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 2 का 2। अब इसको यहाँ पे गुना करिए, 1 को 3 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, यानी 3 रहेगा, 1 से तो 1, यहाँ माइनस है ये प्लस है तो सिंबल चेंज होगा,
यहाँ पे आपके पास ये 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे 10 का 10 रहेगा, क्योंकि 1 से गुना कर रहे हैं तो नो चेंज। उसके नीचे देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या छिपा है, खाली 1। अब यहाँ पे आप लिखिएगा 5x माइनस का 4 बटा में 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 8 है, 8 में से आप 3 घटाएंगे, क्यों, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में, तो घटेगा ना, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो आप घटाइए, तो 8 में से आप 3 घटाइए तो कितना बचेगा, 5x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस में है, ये माइनस में, तो ये भी एक दूसरे से टकराएगा, मतलब ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो जुटेगा नहीं, घटेगा, तो घटेगा तो किसका मान ज़्यादा है, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस आएगा। कितना ज़्यादा रहेगा, तो 8, क्योंकि 2 तो घट गया है, तो कितना बचा, 8 है। इसके नीचे क्या है, तो 1 है। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्रॉस गुना कराएंगे, जो शुरू का पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन में हम लोग गुना करते थे, कैंची या गुना, वही यहाँ पे करेंगे। तो 1 को गुना करेंगे, इस सब में तो कोई फर्क पड़ेगा, यहाँ पे आप ऐसे इम्प्लाइज का सिंबल देते आइएगा। 1 के गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको ऐसे ही रह जाएगा। अब इसको 3 से गुना करेंगे, तो या आप एक बार घेर के लिख लीजिए, नहीं तो गुना कराते जाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आपका है, अब 3 को 5 से गुना करेंगे तो 3 पच्ची कितना होता है, 15, 3 पच्ची कितना होगा, 15। अब देखिए 3 को 8 से गुना करेंगे तो 3 8 24, यहाँ सिंबल माइनस का आएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस था। अब क्या कीजिएगा कि एक्स वाला को एक तरफ कीजिए, बिना एक्स वाला को एक तरफ कीजिए। अच्छा ऐसे कीजिए, ये इधर प्लस में तो पलट जाएगा तो माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे इधर तो ये बचा रहेगा माइनस का 4, अच्छा ये प्लस है तो ये माइनस है, अभी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी प्लस में 24। अब बराबर की ऊपर क्या है, 15 है, तो 15 लिख दें। अच्छा ये पट्टी भेजेंगे, क्यों, क्योंकि एक्स वाला को एक तरफ हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आपका लिखा हुआ है 5x प्लस में, तो इधर जाएगा तो आपके पास माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, 24, 24 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 20, कितना बचेगा, 20। इधर क्या बचेगा, 15 में से 5 घटाइएगा तो 10x, यानी आपके पास आया 10x बराबर कितना है, 20। तो इसलिए x बराबर क्या कीजिएगा, 20, ये गुना है तो कहाँ जाएगा, भागा में, तो कटेगा 10 का 10, 10 दूना 20, इसलिए x का मान कितना हो जाएगा, 2, x का मान कितना होगा, 2 होगा। तो आइए क्वेश्चन हम लोग 6 का भी कंप्लीट कर चुके हैं, कहीं दिक्कत होगा तो आप दोबारा वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को उतार ली, अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखिए 3 है, 2 है, 5 है, ये तीनों का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है ना। एलसीएम लेके यहाँ पे लिखेंगे, तो 3 2 5 का एलसीएम क्या होगा, तो 3 2 5, तो आप यहाँ ले लो 3 2 5। ये एलसीएम कुछ से लग नहीं रहा है, मतलब कि गुना होगा, क्या होगा, गुना होगा। तो 5 दूना 10 और 10 3 30, यानी एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 30, ठीक है। अब देखिए नीचे से भागा पड़ता है, तो 3 का पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 30 आएगा, तो 3 दहा 30, 10 बार ना, तो 10 को ऊपर से गुना कराएंगे, कितना से, 10 से। तो घेर के कराएंगे, क्यों घेर के कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक है, कितना है, यहाँ पे देखिए एक्स वाला भी है, बिना एक्स वाला भी है, इसलिए घेर के, फिर यहाँ पे प्लस तो प्लस। अब देखिए 2 का पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 30 आएगा, तो 2 का पारा 15 बार, कितने बार, 15 बार। अगर हम 15 बार पढ़ेंगे तो 30 आएगा, तो 15 को ऊपर से गुना कराने पड़ेगा, तो 15, यहाँ 2y माइनस का 1, ये माइनस है तो माइनस। अब 5 का पारा कितने बार पढ़ेंगे कि 30 आएगा, तो 5 6 के 30, 5 6 के 30, 6 बार, तो 6 के ऊपर से गुना करा लेंगे, तो 3y माइनस का 7, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, 47, मतलब 47/10, ठीक है। आप ऐसे कीजिए, आप इसको यहाँ गुना करा लीजिए, तो 4 को 10 से गुना कराएंगे तो क्या आएगा, तो 4 दहा 40y। अब 10 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, क्या आएगा, 10 आएगा। अब देखिए 15 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 15 दूना 30 और वाई। यहाँ देखिए माइनस है, तो यहाँ पे प्लस माइनस गुना होगा तो क्या होगा, माइनस। 15 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 15। अब यहाँ देखिए माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस, 6 3 18। यहाँ देखिए माइनस माइनस गुना में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, 42। और नीचे आपका कितना लिखा हुआ था, तो नीचे जितना लिखा हुआ था उतना लिख देते हैं, यानी 30 लिखा हुआ था 30 ही लिखेंगे। अब यहाँ पे आपका आएगा 47/10। अब देखिए हम लोग वाई को एक जगह करेंगे,
देखिए यहाँ वाई है, यहाँ वाई है, यहाँ वाई है, ठीक है ना। तो ऐसे सोचो 40 और 30 70, 70 में से आपको ये घटाना है ना, 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 70 में से आप 18 घटाइएगा तो देखिए यहाँ पे आप 70 है और घटाना कितना है 18, एक पैंचा दिया होगा 10, 10 में से 8 घटा होगा 2, ये बचल होगा 6, 6 में से 1 घटा होगा तो 5, यानी 52, कितना आएगा 52। अब वाई साथ में रहेगा ही। अब अंक वाले को देखो यहाँ 10 है, ठीक है, ई प्लस में ई प्लस में, तो ये दोनों जुटेगा ना तब, तो 42 और 10 कितना होगा, 42 10 52, 52 में से 15 घटाइएगा तो 52 में से कितना घटाएंगे हम लोग, 15 को घटा देंगे, क्यों, क्योंकि ये घटाव है, तो यहाँ पे घटाइए तो 12, 12 में से 7 घटेगा, 12 में से 7, 12 में से 5 घटेगा तो 7, यहाँ पे 4, 4 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा 3, तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा 37, कितना 37, वो क्या चीज में होगा, प्लस में होगा, ठीक है ना, क्योंकि प्लस का मान ज्यादा था। और नीचे आपका क्या बचेगा 30। अब यहाँ पे आपका है 47 बटन 10। अब देखिए नीचे नीचे कटेगा, 10 का 10 और 10 3 30, 3 बार में ना। अब देखिए यहाँ से कैंचे गुना होगा, एक को गुना करेंगे इतना से तो कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक से गुना करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ऐसे ही रह जाएगा। अब देखिए 3 को गुना करेंगे 47 से, 3 को कितना से 47 से, यानी 47 गुना 3, ठीक है। यहाँ पे आप गुना करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही लिखिए। अब चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ले लेते हैं, स्पेस कम है तो। अब यहाँ पे देखिए 52y कितना है, 52y प्लस का 37। अब यहाँ देखिए 7 21 का 1, चौथी 12 2 14, यानी कितना हुआ 141। अब यहाँ पे आपका है 5y बराबर 141। अच्छा ये प्लस से तो इधर जाएगा तो माइनस में, तो 5y बराबर, अब घटा लो 147 में से कितना घटाएंगे 37, तो इधर हम घटा लेते हैं 147 में से 37, नहीं 141 से, सॉरी कितना है 141 में से कितना घटाना है 37, एक पैंचा दिया, ये हो गया होगा 11, 11 में से 7 घटेगा तो 4, ये बचल होगा 3, 3 में से 3 घटा 0, यहाँ पे 1 का 1, तो यहाँ पे आपके पास कितना है 104, कितना आएगा 104, ठीक है। तो आइए यहाँ पे कितना हो गया 4। अच्छा यहाँ पे देखिए मिस्टेक हम लोग करें, यहाँ पे 52y है, कितना है 52y, तो यहाँ पे हम लोग 52y ही लेके चलेंगे, कितना 52y, सब में 52 कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे लिखने में। अब देखिए y बराबर क्या होगा, तो 104, आइए 52 नीचे जाएगा ना, तो 52 दूना 52 का 52, 52 दूना 104, यानी y का आपका मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, आपका y का वैल्यू जो आएगा तो कितना आया 2, y का आंसर कितना आएगा y बराबर 2, तो आपका 2 आया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 को भी उतार चुके हैं, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं तो एक इसके नीचे छिपा होगा, कुछ नहीं तो एक तो होगा ही छिपा। अब इसको इससे गुना करेंगे तो एक से गुना करेंगे इसमें, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 0.3 आप प्लस का 0.7x ऐसे रहेगा, ठीक है। अब x को गुना करेंगे यहाँ पे 0.95 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.95x हो जाएगा, ठीक है। अब x वाले को एक तरफ रखेंगे, बिना x वाले को एक तरफ करेंगे, तो यहाँ आपके पास क्या है 0.95x है। अच्छा ये इधर प्लस है तो पलट जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 0.7। अच्छा देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, तो आप बैलेंस कर लीजिए, सब में दशमलव के बाद 2 ही अंक लीजिएगा, ठीक है। दशमलव के बाद 0 लिखेंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। दशमलव के बाद आप कितना भी 0 दीजिए, सिर्फ हम 1 0 किस लिए दिए, ताकि ये दशमलव के बाद का अंक ये क्या हो, बैलेंस हो जाए, ठीक है। बराबर में आपके पास बचा हुआ है क्या 0.3। अब यहाँ देखिए आपका 95 में से 70 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे अगर आप घटाइएगा, यहाँ पे घटाना है तो 5 में से 0 घटेगा तो 5, यहाँ देखिए 7 में से 9 में से 7 घटेगा तो 2, ठीक है ना, तो यानी 0.25x बराबर क्या होगा 0.3, ठीक है। अब देखिए गुना है तो कहाँ जाएगा भागा में, यानी x बराबर क्या होगा 0.3 है, भागा में क्या आएगा 0.25, ठीक है। अच्छा दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, दशमलव हटाने के लिए नीचे एक, अब एक अंक है तो 1 0, ठीक है ना, ये दशमलव हट गया। अब ये दशमलव हटाने के लिए ऊपर एक, एगो 2 अंक है तो 2 0,
अब दशमलव कहीं नहीं रहे। अब काटते हैं तो 1 0 से 1 0 काट देंगे, 5 से काटो, 5 25 है, अब 5 दूना 10, 5 25, 5 दूना 10, यानी ऊपर अब क्या बचेगा खाली 3 और 2, यानी 3 दूना 6 और नीचे क्या बचा खाली 5। अब इसको अगर भाग दीजिएगा तो यहाँ पे 5 का 5, फिर दशमलव बढ़ेगा 0, 5 दूना 10, यानी 1.2। ऐसे देख लीजिए 6 में हम लोग कितना सा भाग देने पड़ेगा 5 से, तो 5 का 5, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे दशमलव देंगे तो 0, तो 5 दूना 10, यानी आपके पास कितना आएगा 1.2, कितना आएगा 1.2 आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को भी उतार लिए। अब देखिए 9 को कैसे सॉल्व करेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक तो होगा ही, ठीक है, एक छिपा रहता है नीचे। अब देखिए यहाँ पे कैंचिया गुना करेंगे, क्या करेंगे कैंचिया गुना करेंगे। पहले यहाँ पे इसको गुना करा लेते हैं आप, तो 5 को 2 से 15 को 2 से करेंगे तो 15 दूना 30, 15 दूना कितना होगा 30। फिर यहाँ पे 15 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 15x। यहाँ पे -5x को 1 से गुना करेंगे तो 5x। यहाँ देखिए माइनस प्लस क्या होगा गुना में माइनस होगा, 5 छके 30, 5 छके 30। अब यहाँ पे आपके पास नीचे क्या है 1 माइनस का 3x, इधर क्या है आपका 6/1, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे 15 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 15x आएगा, ठीक है। ऐसे कर लो, यहाँ पे आपके पास 30 है ना, तो 30 में से 6 घटेगा ना, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है और दोनों अंक है, तो 30 में से 6 घटा तो कितना बचेगा, 30 में से 6 घटेगा तो आपके पास 24। देखिए ये भी माइनस ये भी माइनस, तो दोनों जुटेगा, माइनस माइनस सिंबल माइनस का रहेगा। 15 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 15 5 20, 15 5 कितना होगा 20। और नीचे आपके पास कितना है 1 माइनस का 3x, इधर आपके पास क्या है 6/1, यहाँ पे x लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गुना करेंगे कैसे, 1 से गुना करेंगे तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, तो यहाँ पे 1 से गुना कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी जैसे है वैसे ही हम उतारेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको गुना करेंगे 6 से तो इसमें तो फर्क पड़ेगा, यानी बाहर 6 लिख कर और गुना कराने पड़ेगा, क्या गुना कराने पड़ेगा, यानी यहाँ पे आपके पास है 24 माइनस का 20x बराबर 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, अब फिर माइनस है 6 3 18x, कितना 18x। अब ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे 20x है, अब x वाले को एक तरफ और बिना x वाले को एक तरफ, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है कि यहाँ पे ये माइनस है तो पलट जाएगा तो प्लस में, यानी -18 उधर है ये जाएगा उधर, तो यानी प्लस में 20 हो जाएगा, तो एक जगह ये दोनों हो गया। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, अभी आप इसको इधर भेजे थे ना, यहाँ पे आपका -18 है, फिर ये आया आपके पास माइनस है तो इधर आया तो प्लस में, यहाँ पे आपके पास 24 है, ठीक है। और 24 में से क्या घटाएंगे 6, ये प्लस है तो ये पटी आएगा तो माइनस में आएगा। अब देखिए ये आपके पास माइनस ये प्लस में है, तो मान प्लस का ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है तो 2 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे इधर आप घटाइएगा तो यहाँ पे कितना है 24 में से 6 घटेगा तो क्या बचेगा आपके पास 18, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, यहाँ पे लिख लो आप 2x बराबर आपके पास कितना है 18 है, कितना है 18 है, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, ये गुना है तो नीचे आएगा तो भागा में, यानी काटिएगा तो 2 का से 2, 2 9 18, यानी x का मान कितना आएगा 9, x का मान कितना आएगा 9। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं।